दोस्तों, अपने देश हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से गंदगी अंधभक्त से लेकर दो दो रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर फैलाते हैं, ऐसी ही गंदगी फैलाना एक अंधभक्त जो अपने आप को बीजेपी का कट्टर समर्थक कहता है, उसे विदेशों में भारी पड़ गया है। वो वैसी ही गंदगी फैला रहा, तो उसे पूरी उम्मीद थी कि जैसे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कठमुल्ला कहो, गंदगी फैलाओ, मुसलमानों को कोसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे विदेशों में भी करेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि उनके वाले साहेब का प्रभुत्व यहां पर भी है। आते नहीं है इवेंट में, गले मिलो कार्यक्रम चलता है, लेकिन पड़ गया उल्टा। उसी चीज में इतना गुमराह हो गया कि उसने वही गंदगी वहां फैलाई, तो उसके बाद उस देश की पुलिस ने उस अंधभक्त और बीजेपी के कट्टर समर्थक को गरेबा पकड़कर घसीटते हुए ले गई है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि जिस मीडिया को सवाल पूछना चाहिए वो हिंदू मुसलमान करने में जुटी हुई थी, लेकिन अब एक नोटिस हाथ में थमा दिया गया है कि थोड़ा हद में और औकात में। महाकुंभ को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिस पर ये मीडिया वाले बोल नहीं रहे, लेकिन हिंदू मुसलमान करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। और खबर अमेरिका से भी आई है, क्या ट्रंप सरकार मुसीबत में गिर गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक अंधभक्त की खबर से, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि चाहे किसी की भी हो, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं बीजेपी की अंधभक्ति कर रहा है, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अंधभक्त नहीं होना चाहिए। आप चाहे उस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, AIMIM के हो, आप कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी के हो, क्योंकि ये जितनी पार्टियां चलती हैं ना, इस बात को समझिए, ये सारी आपकी और हमारी वजह से चलती हैं। इन्हें अगर हम वोट देना बंद कर देंगे ना, तो उसके बाद इनका कोई वजूद नहीं बचेगा। ये आपस में बैठकर बस कीर्तन करते रहेंगे। यकीन मानकर चलिए, आपकी और हमारी वजह से इनका वजूद है, ये स्पष्ट बात है। लेकिन हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं गुमराह होके मोदी मोदी, उधर राहुल गांधी के, ऐसा नहीं करना। इनको उल्टा करवाइए, जनता जनता करें। लेकिन है अंधभक्त, उनको पता है पैसा कमाना है, तोड़ पानी खाना, लेकर आना है, तो उसके लिए उनके एजेंडे पर चलो। तो यही काम कर रहा था। इस आदमी की शक्ल देखिए। इस आदमी का नाम है भूषण अठाले, 49 साल का है। ये इंडियन ओरिजिन मैन है जो टेक्सास में रहता है। इसे 26 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि ये वहां रहने वाले सिख कम्युनिटी जो होते हैं उनको धमकी दे रहा था। सिख कम्युनिटी सोचिए, खुद भारतीय है, इसको पता ही नहीं है ये किस समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों को धमकी दे रहा है, क्योंकि सिखाया ही यही गया, बताया ही यही गया। आज मुसलमान, कल सिख, बाद में देखा जाएगा दलित भी आएंगे, आदिवासी को भी नहीं छोड़ेंगे, फिर देखते जाएंगे। एक एक करके सबको दुश्मन बताने, ईसाई सब किसी को छोड़ते हैं नहीं। तो सिख कम्युनिटी, जिसको पता ही नहीं है कि उस समुदाय ने हमारे देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उनके साथ बदतमीजी करने वालों की श्रृंखला किस पार्टी में सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिएगा। तो ये क्या कर रहा था, इस पर आरोप है कि इसने धमकी दी एक सिख एम्प्लॉय को, ठीक है ना, न्यू जर्सी में। इसने क्या कहा, पढ़िए, लाइन ही सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, विल कट एयर विद रेजर, इंडियन ओरिजिन हिंदू मैन भूषण अठाले जेल्ड इन US फॉर वायलेंट थ्रेट्स अगेंस्ट सिख। सिखों को धमकी देने के जुर्म में इसको अब जेल भेज दिया गया। 26 महीने अभी वहीं पर बैठकर करता रहे, तू किस किस के बाल काटने, क्या करना, क्योंकि तमीज तुझमें है नहीं। वही गंदगी जो यहां फैलाते रहे वहीं फैलाओ। इसको भी दुश्मन बताओ, उसे भी दुश्मन बताओ, ये भी बताओ, और फिर को हम तो सबसे कट्टर सनातनी है। पता ही नहीं है सनातन का मतलब क्या है, हिंदुओं का मतलब क्या है, कुछ नहीं पता। अनपढ़ों की जमात का मुखिया बन रहा था ये वहां पर। लेकिन यहां वाली पुलिस की तरह थोड़ी ना है, वहां घसीटते हुए ले गई है पुलिस। अब 26 महीने जेल के अंदर रहेगा। अब आइए, नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत की खबर है। खबर क्या है, अवैध मस्जिद पर महिलाओं ने मुसलमानों पर खुलकर सब बता दिया। अच्छा, मुसलमान लड़के हमें ओह डॉट डॉट डॉट, ओह जुमे के दिन तो डॉट डॉट डॉट, बस ये तमाशे कर लो। इसके बाद खबर है NBDSA है, उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी है न्यूज चैनल्स को कि थंबनेल ऑफ वीडियोस मस्ट मैच कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। उन्होंने कहा है जो आप थंबनेल दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे मैच करने चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेंगे ना, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। इन्होंने कहा, जीत लिखते हैं, आई हैड फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट दिस रिपोर्ट वेयर टाइम्स नाउ भारत implied that Muslim men were harassing Hindu women, although हालांकि the interviewed woman made such claims, वो नो सच क्लेम, ऐसा कोई क्लेम नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपने थंबनेल पर दिया गया मुस्लिम लड़के हमें तो डॉट डॉट डॉट, जुमे के दिन तो डॉट 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 करके तमाशा। और इस तमाशा भारी पड़ गया इस गोदी चैनल पर। अब घसीटे जाएंगे एक दिन आने पर। आइए यहां पर भी देखिए बदतमीजियां, किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की होनार पुलिस है, देखिए।
अच्छा, खबर क्या है मैं पहले बता देता हूं। एडवोकेट दीपक बाबू ने कहा कि लखनऊ की चाय वाली सम्मेलन पर लखनऊ पुलिस किस तरह दबंगई कर उसके साथ मारपीट करे। आप देख सकते हैं योगी जी की मॉडल व डिजिटल पुलिस है, जब चाहे जिसके साथ कुछ भी कर सकती है। योगी जी द्वारा यूपी पुलिस को काफी छूट दी गई है, जिसके चलते वो किसी के साथ भी मारपीट और वसूली कर सकते हैं। ये चल ही रहा है, अमूमन अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। अब एक रिपोर्ट आई है, रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया ऐसे, मैसिव एक्सपोज बाय द बीबीसी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 37 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, महाकुंभ में 37 लोगों की पुष्टि हुई, लेकिन बीबीसी ने जब जांच की इस महाकुंभ में मौत की तादाद पर तो 82 लोगों की मौत हुई है। 82। हाँ, बेंगलुरु, मैं ये नहीं कहता बेंगलुरु में जो भगदड़ हुआ है, हादसा हुआ, उस पर नहीं बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। सरकारें हमसे हैं, सरकारें हमसे, सरकार भगवान थोड़ी ना हो जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस वाली से पूछेंगे, बीजेपी वाले से नहीं। 11 लोगों की मौत पर हम तमाशा करेंगे, करना चाहिए, गिरफ्तार पकड़े पूछे इन लोगों से, लेकिन नहीं। 82 लोगों में की मौत पर भी अगर 37 बताएंगे तो कहेंगे जी हुजूर, कम हम भी कर दें थोड़ा, 37 बता रहे और कम कर दें अब। और आपने मुआवजा दे दिया, अब ना दो मत दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कह देंगे दे दिया। संतों की सरकार करेंगे। तो खुल गई है पोल, बीबीसी न्यूज ने खोली है पोल। देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा कुंभ भगदड़, सरकार ने कहा 37 लोगों की मौत हुई, बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि हुई है। वो चेहरे भी इन्होंने चस्पा किए हैं जिन लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसे योगी सरकार ने, उनके बहुत होनहार अधिकारियों ने नहीं दिखाया। आशीष पासवान लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 82 मौतें हुई, लेकिन यूपी सरकार ने सिर्फ 37 मौतें स्वीकार की। बीबीसी ने 26 ऐसे परिवारों से बात की जिन्हें 5-5 लाख का मुआवजा तो दिया गया, लेकिन मृतकों का नाम सरकारी सूची में नहीं है, बल्कि उनसे जबरन लिखवाया गया। मौत बीमारी या अन्य कारणों से हुई है। यह अपने आप में एक सनसनीखेज रिपोर्ट है, देखिएगा। ये एक रिपोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा देता हूं। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन कई जगह भगदड़ हुई। 1:10 से लेके 1:30 बजे के बीच में घटना घटी। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सदन में खड़े होकर 30 लोगों की मौत हुई, और इन्वेस्टिगेशन में 82 निकलता है। कुछ कहेंगे, किसे गिद्ध दिखे, किसे सुअर दिखे, कौन सुअर कौन गिद्ध, अब इसका परिभाषित किया जा सकता है? नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं है, चुनौती देता हूं, गोदी मीडिया के एंकर की हैसियत नहीं है उनमें कि सवाल पूछ लिया जाए। आइए, एक और रिपोर्ट आई थी, बहुत कब की है ये मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें लेकर रेप के मामले में यूपी नंबर 1, रोज होते हैं 11 दुष्कर्म। ये अपने आप में एक सनसनी की, लेकिन हमें क्या करना है ना, यूपी में रामराज चल रहा है। अब आइए, एक खबर है, एक पोल ट्रैकर है, उसने बकायदा पोल ट्रैक किया और उसमें बताया कि नरेंद्र मोदी साहब और राहुल गांधी को लेकर युवाओं की पहली पसंद कौन है। 39% लोग बिहार में नरेंद्र मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं, 47% लोग राहुल गांधी को। मैंने कहा ना, एक औरा चलाता, झूठ बात नहीं है, इसको पीछे रहकर ऐसी बात है कि ना मोदी ने झूठ बोला, नहीं। 2014 से 2019 तक और 2020 तक, मैं खोल के कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब का एक ही हवा चल रही थी। अगर वो कहते थे 8 तो कहते थे 8 का मतलब कुछ होगा, वो कहेंगे 9 तो 9 का मतलब कुछ होगा। ऐसी ही चीजों पर जुटे रहे और वाकई आबो हवा चली थी, लेकिन वो रंग उतर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, रंग उतर गया है। अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अब वो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अरे यार, ये तो पहले भी सुना था हमने, ये तो फिजूल बात है, पहले भी सुना था, ये वादा, ये दावा कुछ नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। तो लोग परेशान हो गए, वो कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं बदलाव आया। अब लोग समझ रहे हैं ना, 39% और 47% राहुल गांधी। अब आइए, अमेरिका में क्या हो रहा है। बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है, लॉस एंजलिस में प्रदर्शन और हिंसा कैसे शुरू हुई, गवर्नर ने ट्रंप पर ही कर दिया मुकदमा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा कर दिया गया है गवर्नर की तरफ से। यह अपने आप में बड़ी खबर है। क्या ऐसी स्थिति किसी दंगे, किसी भगदड़ को लेकर हमारे देश में हो सकती है? सोच छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। कर्नाटक में तो बातें हुई भी, इस्तीफा मांगा गया। हमारे यहां तो इस्तीफा भी नहीं मांग सकते, कह दिया जाता रेल हादसे में परंपरा नहीं है। भगदड़ में गिद्ध दिखे सुअर, तुम गिद्ध हो, तुम्हें लाश दिख रही है, तुम सुअर हो, गंदगी दिख रही है, सब कुछ अच्छा देखो ये है स्थिति। अब आइए, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, दयाशंकर मिश्रा ने कहा, द न्यूयॉर्क टाइम्स राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध लगातार विश्लेषण, लेख और रिपोर्ट छाप रहा है। भारत में ऐसा कौन सा अखबार, मीडिया चैनल ये काम कर रहा है? पत्रकारिता का काम सरकार के लिए तोरण बांधना, गीत गाना नहीं। अमेरिका में पूंजीपतियों की कमी नहीं, लेकिन कोई पूंजीपति द न्यूयॉर्क टाइम्स को खरीदकर राष्ट्रपति के लिए तारीफों का प्रबंध नहीं करता, लेकिन यह कर देता है। एनडीटीवी से लेकर न्यूज 18 तक किसके मालिकाना में चल रहे हैं सबको पता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।